अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ़ यू किचन से मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज लेकर आई हूँ चिकन वेजिटेबल राइस की रेसिपी, जो कि पाकिस्तानी स्टाइल में मैं बनाऊँगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। ये है 1 पाव गाजर, जो मैंने इस तरह ट्यूब की शक्ल में काट दी है, इस तरह। ये है बंद गोभी, इस तरह मैंने काट के रखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये है चिकन, 1 किलो चिकन था जिसको मैंने उबाल कर इस तरह उसके रेशे रेशे करके रखे हुए हैं। आपकी मर्ज़ी, आप ट्यूब की शक्ल में डालें, आपकी मर्ज़ी आप इस तरीके से डालें। ये है शिमला मिर्च, जिसको मैंने इस तरह ट्यूब की शक्ल में काट लिया, ये भी 1 पाव है। ये है 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के, वो मैंने इस तरह चॉप करके काट लिया, छोटे दरमियाने। ये है चिकन ट्यूब 1 पैकेट। ये थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला है। ये है 2 टेबल स्पून दड़ा मिर्च। ये है थोड़ी सी हरी मिर्चें 3 से 4 अदद जो काट ली हैं। ये है नमक। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये अंडे मैंने फेंट के कर रख ली हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा ज़र्दा कलर डाल दिया है। आपके पास अगर फूड कलर है आप वो भी डाल सकते हैं। ये 10 अंडे हैं। ये है सोया सॉस और सिरका। ये है ऑयल, 1 कप ऑयल। और ये मैंने आलू ट्यूब की शक्ल में काट के रख दिए हैं। ये आलू हैं 1 पाव। ये मैंने जो चिकन उबाल कर रखी थी, इसकी यखनी मैंने रखी हुई है। ये एक बोल में मैंने ये यखनी निकाल कर इस तरह रख दी थी। ये जब हम चावल बॉयल करेंगे उसमें शामिल करेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। पहले मैं चावल उबालने रख देती हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ये मैंने यखनी डाल दी है और इसी के अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। थोड़ा ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस मैंने 2 गिलास के तकरीबन पानी डालें जिसमें चावल दम हो जाए। जिसका हमने पानी निचोड़ना नहीं है, उबाल के पानी निचोड़ना नहीं है। मैंने यखनी डाली है, इसी के अंदर चावल हमारे दम हो जाए। और 3 कनी पे चावल हमने रखने हैं। एक तरफ चावल बॉयल हो जाएंगे। 1 चम्मच नमक डाल दिया मैंने। और थोड़ा सा मैं सिरका डाल रही हूँ, 3 से 4 चम्मच, यानी कि 3 से 4 टेबल स्पून मैंने सिरके के डाल दिए। अब इधर हम अपना काम शुरू करते हैं। 1 कप हमने ऑयल डाल दिया है, बल्कि थोड़ा सा मैं रोक रही हूँ, हो सकता है मैं सारा डाल दूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी डाल दूँगी। थोड़ा सा मैंने रोक लिया है। प्याज मैंने डाल दिए हैं। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा लाइट ब्राउन की तरफ रखना है, हल्का सा लाइट करना है हमने। ये चिकन ट्यूब है, हम इसको डायरेक्ट नहीं डाल रहे हैं, हम थोड़ा सा उसमें गर्म पानी डाल के इसको थोड़ा सा मेल्ट कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चिकन ट्यूब आप जब भी डालें थोड़ा सा उसको नीम गर्म पानी में सोप कर दें। ये लेंगे, हल्का सा ब्राउन हो रहा है प्याज, हल्का सा देखें। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं डालूँगी ये सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा डाला है, कुटी हुई मिर्चें डाली हैं मैंने, हरी मिर्च डाली है जो काट के रखी हुई थी, नमक डाला है। इसको मैं अच्छी तरह थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला था वो भी मैंने ऐड कर दिया बीच में सफ़ेद ज़ीरे के। ये अब इसमें जाएगी ये चिकन ट्यूब जो मैंने मेल्ट करी थी पानी के अंदर, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आएगी चावलों में। मेरे बच्चे थोड़े से ना
थोड़ा सा उनको स्पाइस चाहिए होता है तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। अब मैंने गाजर डाल दी है ताकि थोड़ी सी गाजर इसमें नरम हो जाए, क्योंकि आजकल गाजरों का मौसम नहीं है, ये सैलड वाली गाजर है। अब मैंने साथ ही इसमें आलू डाल दिए हैं ताकि थोड़े से ये दोनों चीज़ें नरम हो जाएं। ये हाफ़ डन हो जाए। इधर आप देखेंगे चावल हो रहे हैं। मैं ढक के रख दिया ताकि गाजर और आलू थोड़ा सा हो जाए। अब गाजर आलू हो गए हैं। अब बीच में मैंने शिमला मिर्च डाल दी है, ये ने। अब मैंने शिमला मिर्च इसमें ऐड कर दी है। चिकन डाल दिया है ताकि सारा सब चीज़ों में फ्लेवर एक जैसा आ जाए। बंद गोभी अंडे मैं ऊपर से डालूँगी जब मैं चावल डालूँगी। ये सब सारा मिक्सचर मैं चावलों के अंदर ऐड कर दूँगी। इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा जब आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे। अब इसके ऊपर ये थोड़ा सा सोया सॉस जाएगा, 3 से 4 टेबल स्पून। आप इसमें चिली सॉस भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। ये 3 कनी पे चावल हो गए हैं। हमने सब्ज़ियों को ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि वो चावलों के अंदर भी ये दम हो जाएंगी, तो उससे भी वो सारी सब्ज़ियाँ नरम पड़ जाएंगी, गल जाएंगी, ताकि उनका कलर भी ख़राब ना हो। इस तरीके से मैंने ये सारा डाल देना, क्योंकि चावल ज़्यादा हैं। अगर हम थोड़े चावल होते तो मैं बीच में ही शामिल कर देती, कढ़ाई के बीच में ही शामिल कर देती, लेकिन फैमिली बड़ी है तो इसलिए मुझे ये सब कुछ चावलों के अंदर मिक्स करना पड़ रहा है। इस तरीके से डाल के हम इनको हल्के हाथ से ऊपर नीचे कर देंगे ताकि सब में एक जैसा फ्लेवर आए। इस तरीके से हम इसको नीचे तवा रख के तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। अभी चावल कच्चे हैं, मैंने आपसे कहा है कि 3 कनी पे रखने हैं चावल, 1 कनी में ये दम पे हो जाएंगे। इस तरह कर दें। अब इसके ऊपर मैं ये बंद गोभी डाल दूंगी सारी, इस तरीके से, क्योंकि भाप में बंद गोभी आराम से हो जाती है, इसको हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथ ही जो अंडे हैं वो मैं ऊपर से डाल दूंगी। सोया सॉस डाल दिया थोड़ा सा, और मैंने मुझे थोड़ा सा कम लगा था। ये मैंने इस तरीके से जो अंडे कच्चे पक्के करके रखे थे। आपने ज़्यादा अंडों को बिल्कुल नहीं पकाना, बल्कि इस तरह पकाना है कि वो हल्के हल्के से वो पक भी जाएं और नरम भी रहें, ब्लैक की तरफ नहीं लेके जाने अंडे। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये नाज़रीन मैंने डिश आउट कर दी हैं। मैं लाइट चली गई थी इसलिए मैंने आपको पतीला खोल के नहीं दिखाया। अब जैसे ही लाइट आई है तो मैंने डिश आउट कर दी हैं। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आपको ये पसंद आए आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और बहन भाइयों में शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।